आखिर मैं तुमसे फिर मिल ही गई। आरव हैरानी से उसे देखता रह जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी पत्नी आज अचानक इतनी बदली हुई क्यों लग रही है। असल में रिया वो लड़की है जिसे पिछले जन्म में प्यार की पहचान बहुत देर से हुई थी। पिछली जिंदगी में रिया ने खुद हिम्मत करके आरव से शादी की बात कही थी। उस वक्त आरव अंदर से खुशी से पागल हो चुका था, क्योंकि वो सालों से उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। उसे लगा रिया सिर्फ घरवालों की जबरदस्ती वाली शादी से बचने के लिए उससे शादी करना चाहती है। तभी अचानक रिया की आंख खुलती है। वो 3 साल पीछे लौट चुकी होती है। उसकी दोस्त उसे एक रोलैक्स घड़ी दिखाकर कहती है, वाह रिया, करण पर तो खूब पैसे लुटा रही हो। रिया तुरंत मोबाइल में तारीख देखती है और समझ जाती है कि वो सच में अतीत में लौट आई है। ये वही दिन था जब वो करण को जन्मदिन पर वो घड़ी देने वाली थी। इस बार वो बिना 1 सेकंड गंवाए घड़ी वापस लेती है और वहां से चली जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि असली प्यार किसने किया था। वो तुरंत टैक्सी लेकर उस यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां आरव प्रोफेसर था। रास्ते में वो कॉलेज की वेबसाइट से उसका टाइम टेबल देखती है और पहली बार उसकी क्लास में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आरव क्लासरूम में आता है और रिया उसे देखते ही रो पड़ती है। उधर आरव भी उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसकी पत्नी उसे कॉलेज में देखने आई थी। तभी रिया का फोन बजता है और क्लास का माहौल खराब न हो इसलिए आरव कह देता है, जो स्टूडेंट नहीं है वो बाहर चले जाएं। रिया उठती है, लेकिन जाते जाते मुस्कुराकर पूछती है, तो क्या फैमिली भी बाहर चली जाए? पूरा क्लासरूम शांत हो जाता है। आरव वहीं ठिठक जाता है और रिया उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी पहली बार सबके सामने उनके रिश्ते को स्वीकार कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद रिया बाहर उसका इंतजार करती है। आरव उसके पास आकर धीरे से पूछता है, आज अचानक यहां कैसे? रिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं करण की पार्टी में नहीं गई। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। आरव कुछ पल तक उसे देखता रह जाता है। रिया की आंखों में पहली बार उसे अपने लिए सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। तभी करण का फोन आता है और रिया बिना डरे कह देती है, तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है, फिर बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो? आज के बाद मुझे कॉल मत करना। शाम को जब रिया दोबारा उस घर में पहुंचती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे याद आता है कि ये वही घर था जिसे आरव ने उसकी पसंद के हिसाब से सजाया था। वो हमेशा चुपचाप उसके लिए सब करता रहा, लेकिन पिछली जिंदगी में वो कभी उसकी मोहब्बत समझ ही नहीं पाई। तभी डोरबेल बजती है और रिया भागकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर आरव खड़ा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी अधूरी मोहब्बत को आखिरकार मंजिल मिल गई हो। आरव देखता है कि रिया ने खाना नहीं खाया तो वो तुरंत किचन में चला जाता है और कहता है, हाथ धो लो। इसी रात रिया को फिर वही डरावना सपना आता है। भूकंप, आग और मलबे में दबा हुआ आरव। वो डरकर उठ बैठती है। आवाज सुनते ही आरव भागता हुआ कमरे में आता है। रिया उसे सुरक्षित अपने सामने खड़ा देखती है और खुद को रोक नहीं पाती। वो दौड़कर उससे लिपट जाती है और रोते हुए बस इतना कहती है, अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी।